इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 6C करेंगे नगीन प्रकाशन की बुक से। ये भले नगीन प्रकाशन की बुक की एक्सरसाइज है, बट अगर आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हैं, आपकी स्कूल में कोई भी बुक फॉलो होती है, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपकी स्कूल में एनसीईआरटी फॉलो होती है तो ये क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और रिवीजन क्वेश्चंस के तौर पे आप कर सकते हैं। आपका बहुत अच्छा रिवीजन इनसे होगा। तो इस वीडियो में मैं ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चंस में कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो मैं क्वेश्चंस के साथ ही आपको समझा दूंगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जाना है तो डिस्क्रिप्शन में आप हर एक क्वेश्चन के आगे टाइम लिखा है, उस टाइम पे आप क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक त्रिभुज के कोण ये दिए हुए हैं, एक्स का मान तथा त्रिभुज का प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि हमारे पास जब कोई त्रिभुज होता है, जैसे ये त्रिभुज ABC है, तो इसके तीनों कोणों का योग जो होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये जो होता है ये 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि 3x प्लस 2x माइनस 7 ये दूसरा एंगल है, ठीक है, ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल है, इसको प्लस करके 180 डिग्री आता है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 3x प्लस 2x प्लस 4x ये होता है 9x, माइनस 7 माइनस 11 यानी ये माइनस 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 9x इज 180 प्लस 18 और ये हो जाएगा 208, ठीक है। अब यहाँ से x आ जाएगा 208 बटे 9 और डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 डिग्री। x आ गया है 22 डिग्री। अब यहाँ पे x तो आ गया है, यानी पहला आंसर आ गया है। अब हमने प्रत्येक कोण ज्ञात करना है। तो जो कोण है, पहला कोण है 3x, तो 3x यानी 3 इंटू 22, ये हो जाएगा 66 डिग्री। जो सेकंड एंगल है ये है 2x माइनस 7, तो यहाँ पे x 22 है माइनस 7, तो 22 दूने 44 माइनस 7 यानी ये हो जाएगा 37 डिग्री। तीसरा एंगल है 4x माइनस 11 यानी 4 इंटू 22 माइनस 11, तो 22 चौको 88 माइनस 11 यानी 77 डिग्री। तो त्रिभुज के कोण हो गए ये कोण कौन कौन से, पहला है 66 डिग्री, फिर 37 डिग्री और फिर 77 डिग्री। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सॉल्यूशन। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो ये त्रिभुज है ABC, ये समबाहु त्रिभुज है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही हमें पता है कि अगर हम तीनों कोणों को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो एंगल A है वो तो ठीक है,
बी, क्योंकि बी और ए बराबर हैं तो इसकी जगह पे भी हम ए लिख देंगे, और सी और ए भी बराबर हैं तो यहाँ पे भी हम ए लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे 3 एंगल ए बराबर 180 डिग्री, और एंगल ए आ जाएगा 180/3 यानी 60 डिग्री। अब एंगल ए 60 डिग्री है तो जो एंगल बी है वो भी 60 डिग्री आएगा, और एंगल सी जो है वो भी 60 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों बराबर हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। ओके वेल, अब हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में ये फिगर गिवन है और हमें इस फिगर के माध्यम से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये जो इसमें साइन बने हुए हैं आप देख सकते हैं, दोनों में डबल डबल डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जो बराबर साइड होती हैं उसके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो साइड हैं ये दोनों बराबर आपस में, तो इनके सामने के कोण, जैसे इसके सामने कोण ये है तो इसके सामने का कोण ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो उसके बाद आराम से यहाँ से x पता चल जाएगा और उसके बाद y भी हम निकाल देंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से जो मैंने अभी बताया वो उससे हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में, यहाँ पे एंगल ABC बराबर है एंगल ACB के। समझ गया ना, एंगल ABC यानी ये एंगल बराबर है एंगल ACB यानी इस एंगल के। और इसका रीज़न क्या है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, तो यहाँ से ये x आ जाएगा क्योंकि दोनों x हैं। तो इससे हम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि 58 डिग्री यानी ये और ये तीनों को मिला के 58 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 2x बराबर 180 माइनस 58, तो 2x बराबर हो जाएगा 122। ठीक है, 122, और x आ जाएगा 122 डिवाइडेड बाई 2 यानी 61 डिग्री। x आ गया। अब y निकालना है, तो y कैसे निकालेंगे? देखो पूरे त्रिभुज को देखो, त्रिभुज ABD में अगर आप इसमें देखें तो इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D तीनों को मिला के 180 डिग्री है। यानी अगर हम बात करें तो ये एंगल और ये एंगल आप तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो एंगल A है 58 प्लस 36, एंगल BX है, और एंगल D जो है ये Y है। 58 प्लस 36 होता है 94, x हमने अभी निकाला है ये 61 है, और y तो हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 155 ओके, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y हो जाएगा 180 माइनस 155 यानी 25 डिग्री। तो फाइनली हम आंसर लिखेंगे x इज इक्वल टू 61 डिग्री एंड y इज़ 25 डिग्री। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुज ABC है, उसमें एंगल A बराबर 2B है और एंगल और वो बराबर है 3C के। तो त्रिभुज का प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि देखो पहली बात तो गिवन क्या है, एंगल A बराबर है 2 एंगल B बराबर है 3 एंगल C के। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल A बराबर दिया है 2 एंगल B। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे एंगल B निकालना हो तो वो हो जाएगा
एंगल ए अपॉन 2, है ना, ये 2 नीचे चला जाएगा। अच्छा, एंगल ए बराबर 3 एंगल सी भी है, इसका मतलब एंगल सी हो जाएगा एंगल ए अपॉन 3। अब यहाँ पे देखो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू है 180 डिग्री। तो एंगल ए तो एज इट इज़ लिखेंगे, एंगल बी की जगह पे आ जाएगा एंगल ए अपॉन 2 और सी की जगह पे एंगल ए अपॉन 3, ये है 180 डिग्री। अब ये हम एलसीएम लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, तो ये है 6 एंगल ए प्लस 3 एंगल ए प्लस 2 एंगल ए इज़ 180 डिग्री। और यहाँ से 6 3 9 तो 11 एंगल ए इज इक्वल टू 6 इंटू 180 डिग्री। ओके, तो और ये मल्टीप्लाई करके आएगा 18 25 90 18 6 के 108, इतना आ गया। आई होप आपको अभी तक सब समझ आ गया होगा। अब यहाँ से एंगल ए क्या आएगा, 1080 डिवाइडेड बाई 11, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 11 9 99 और उसके बाद 90 11 8 2/11 इतना डिग्री। ओके, अच्छा एंगल बी ये है एंगल ए डिवाइडेड बाई 2 यानी 1080 अपॉन 11, 2 नीचे है तो 2 नीचे का नीचे रहेगा और ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 540 अपॉन 11 और ये आएगा 11 चौको 44 100 11 9 99 50 1 1 अपॉन 11 इतना डिग्री आएगा। ठीक है ना, डिग्री लगाने के लिए ये ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है। और जो एंगल सी है वो है एंगल ए अपॉन 3 यानी 1080 अपॉन 11 इंटू 3। तो ये डिवाइड करेंगे हम 3 3 9 360/11 और ये आएगा 11 3 33 6 0 11 दूनी 22 फिर 8/11 और ये आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में एंगल ए बराबर है x+5, एंगल बी एंगल सी गिवन है, तो त्रिभुज का प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो त्रिभुज ABC में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए है x प्लस 15 डिग्री, एंगल बी x है और एंगल सी है 2x माइनस 35 और ये तीनों को प्लस करके 180 डिग्री आ रहा है। ओके, x प्लस 2x यानी ये है 4x, 15 में से 35 गया 20 और 4x आ जाएगा 180 प्लस 20 मीन्स 200। यहाँ से जो x है वो आ जाएगा, ओके, इट इज़ 200/4 मीन्स 50 डिग्री। तो x तो आ गया है। अब इसके बाद एंगल a बराबर है x प्लस 15 मीन्स 50 प्लस 15 यानी 65 डिग्री। एंगल बी भी x है यानी 50 डिग्री और एंगल सी है 2x माइनस 35 डिग्री। तो x अपना 50 है माइनस 35 डिग्री, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 35 यानी 65 डिग्री। तो यहाँ पे हमारी ये तीनों एंगल्स की वैल्यू आ गई, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ओके,
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में एंगल ए और एंगल सी के समद्विभाजक P पर मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल BPC इज इक्वल टू 90 प्लस ए बाई इसका हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक त्रिभुज ABC है, एंगल B का समद्विभाजक यानी एक लाइन एंगल B को दो हिस्सों में बांटते हुए जाती है और एक लाइन एंगल C को दो हिस्सों में बांटते हुए जाती है, ये ठीक है। तो और ये पॉइंट P है, ये दोनों समद्विभाजक पॉइंट P पे मिलते हैं, यानी ये और ये आपस में बराबर हैं, ये और ये आपस में बराबर हैं, यानी ये जो एंगल है ये एंगल इस पूरे एंगल का हाफ होगा। ओके, अब हमें ये बताना है कि जो ये एंगल है ये एंगल 90 प्लस जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है वो हमें रिजल्ट लेके आना है। आई थिंक आपको फिगर समझ में आ गया होगा, यही फिगर है। ओके, वेल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ये आप जानते हैं। तीनों एंगल को प्लस करेंगे आप तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम देखें ट्रायंगल BPC में, ट्रायंगल BPC देखो, इसमें एंगल PBC प्लस एंगल BPC प्लस एंगल PCB ये बराबर 180 डिग्री है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मीन्स मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल और ये एंगल तीनों 180 डिग्री हैं। अब देखो एंगल PBC, यहाँ पर आप देखो एंगल ये PBC कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है PBC, और ये एंगल आप जानते हैं कि पूरे B का हाफ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल B/2, ठीक है ना। अच्छा, BPC को मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, और जो एंगल PCB है यानी PCB ये वाला एंगल, ये एंगल भी इस पूरे एंगल C का हाफ है क्योंकि समद्विभाजक है ये, तो इसको मैं एंगल C/2 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और ये 180 डिग्री। अब यहाँ पे ठीक से देखो एंगल BPC हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2, ठीक है, ये समझ आया। एंगल BPC बराबर 180 माइनस, अब देखो इसमें 2 LCM आएगा और हम लिखेंगे इसको एंगल B प्लस एंगल C। यहाँ तक भी सब क्लियर है? अच्छा, एंगल BPC बराबर 180 माइनस, अब जो एंगल B प्लस एंगल C है आप यहाँ पे देखो, एंगल B प्लस एंगल C ये कैसे निकलेगा? जब एंगल A उस तरफ जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये है 180 माइनस एंगल A और अपॉन में 2 तो एज इट इज़ आएगा, और ये चीज़ आ जाएगी 180 माइनस 180 को डिवाइड करेंगे तो ये 90 आएगा और माइनस A/2, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस एंगल A/2 यानी 90 प्लस एंगल A/2। ओके, हैंस प्रूव्ड। तो सिंपल सॉल्यूशन था इसका, बस हमें इसका ध्यान रखना था कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, समझना ये चीज़ कि जो ये एंगल है ये इस पूरे एंगल का हाफ है, बाकी ये बहुत सिंपल सॉल्यूशन था। ओके, नेक्स्ट, एक त्रिभुज का एक कोण 68 डिग्री तथा शेष दो कोणों का अंतर 16 डिग्री है, कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लो कि जो त्रिभुज है, मान लो कि त्रिभुज के कोण एंगल A, एंगल B
और एंगल सी है। ओके, तो सबसे पहले तो ये है कि जो एक कोण ए है ये 68 डिग्री है, जो बाकी दो कोण हैं उनका अंतर यानी एंगल बी माइनस एंगल सी ये 16 डिग्री है, और हमें ए बी सी तीनों बताने हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक और रिजल्ट होता है हमारे पास, आप जानते हैं इस रिजल्ट को, ये है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल ए है 68 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी को हम एज इट इज़ लिखेंगे। एंगल बी प्लस एंगल सी है 180 माइनस 68, सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ 112 डिग्री। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर एक रिजल्ट तो ये है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। इन दोनों की हेल्प से बड़ा सिंपल है। यहाँ से तो यहाँ पे हमारे पास एक समीकरण तो ये है, जो समीकरण 1 है इसको हम यहाँ पे वापस लिख देंगे, बी प्लस माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 16 डिग्री। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 2 एंगल बी बराबर, क्योंकि सी से तो सी कट जाएगा, 128। तो यहाँ पे जो एंगल बी है वो हो जाएगा 128/2 यानी 64 डिग्री। एंगल बी 64 आ गया है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो चूंकि एंगल बी माइनस एंगल सी है 16 डिग्री, एंगल बी तो अपना 64 डिग्री है, और एंगल सी हम एज इट इज़ लिख देते हैं, तो माइनस एंगल सी इज़ इक्वल टू 16 माइनस 64 डिग्री, और ये माइनस 48 आ जाएगा, क्या, माइनस एंगल सी। तो एंगल सी जो है वो आ जाएगा 48 डिग्री। तो जो एंगल्स हैं हमारे पास, एंगल ए तो पहले से ही गिवन है 68 डिग्री, एंगल बी हमारा 64 डिग्री है, और जो एंगल सी है ये है 48 डिग्री। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ये फिगर गिवन है, ये चित्र दिया हुआ है, और यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हम इसमें एक छोटी सी रचना करेंगे, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो ये है कि देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, हम बी और सी को मिला देंगे। अब ये जो एंगल है यहाँ पे, इस एंगल को नाम दे देते हैं वाई, और जो ये एंगल है छोटा सा, इसको नाम दे देते हैं जेड। तो यहाँ पर, और ये जो है इसको नाम देते हैं पी। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पे आप देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ऑब्वियसली बात है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये है 180 डिग्री। ठीक है ना, आप समझते हैं बात को। तीनों एंगल को हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे एंगल ए तो है 48 डिग्री, और एंगल बी को आप ठीक से देखो, ये है 40 डिग्री में y को प्लस कर दो तो एंगल बी आएगा। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे अगर मुझे ये निकालना हो एंगल बी पूरा, तो मैं कैसे निकालूंगा, इसमें 48 और ये y, ठीक है ना, ये दोनों को प्लस करूँगा तो एंगल बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इसी तरह से एंगल सी है 30 प्लस जेड, और ये तीनों को मिला के 180 डिग्री है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमें y प्लस जेड मिल जाएगा, y प्लस जेड, बाकी इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 और 118 डिग्री बराबर 180। y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 118, तो ये आ जाएगा माइनस करके 62 डिग्री।
यानी y प्लस जेड 62 डिग्री। इतना समझ आ गया। अब आप नोट ट्राइंगल पी बी सी में देखो, ट्राइंगल पी बी सी में देखो, यानी इस ट्राइंगल की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड ये है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब y प्लस जेड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो है 62। तो x आ जाएगा 180 माइनस 62 डिग्री, और ये माइनस करके आएगा 118 डिग्री। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC को क्रमशः B और C तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार बने बाह्य कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को I पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल BAC बराबर 80 डिग्री है, यानी ये है 80 डिग्री, और ACB बराबर 50 डिग्री है, तो ज्ञात कीजिए। हमने इस सारे एंगल बताने हैं एक एक करके, ठीक है ना। ओके, तो ECB, पहली बात तो हमें एंगल ECB बताना है। तो देखो एंगल ECB कैसे आएगा। एंगल ECB अगर आप नोटिस करें तो वो है, देखो सबसे पहला पार्ट है एंगल ECB हमें निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो आप एंगल ACB प्लस एंगल ECB, ये कितना होगा, ये 180 डिग्री। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये लाइन देखो, इस लाइन में ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को मिला के तो 180 आएगा ना, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाते हैं। रैखिक युग्म। एंगल ACB ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 डिग्री। तो एंगल ECB बराबर आ जाएगा 180 माइनस 50, यानी 130 डिग्री। चलो ये 130 आ गया। अब हमें निकालना है DBC, यानी ये एंगल निकालना है, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर हम ये वाला एंगल निकाल पाएँ तो ये भी निकल जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकालेंगे। ओके, ध्यान रखना। तो हम पहले ये वाला एंगल निकालेंगे और उसकी हेल्प से फिर ये वाला एंगल निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे है 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल ABC बराबर 180 डिग्री। तो इससे एंगल ABC आ जाएगा। देखो इनको प्लस करके आएगा 130, तो एंगल ABC बराबर हो जाएगा 130, उस तरफ जाएगा तो ये 50 डिग्री आ जाएगा, यानी ये एंगल है 50 डिग्री। तो ये भी आराम से निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल DBC 180 डिग्री है, क्योंकि दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है ना। यानी मैं इस एंगल की और इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये दोनों मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं, तो मिला के 180 आएगा। तो इससे एंगल DBC, ये तो 50 डिग्री है, प्लस DBC बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल DBC आ गया 130 डिग्री। ओके, अब हमारे थर्ड पार्ट है ICB। ये ICB, तो ICB बड़ा सिंपल है। एंगल ICB, क्योंकि ये
इस कोण का आधा है, क्वेश्चन में ही बोला गया है। तो ये हो जाएगा एंगल ECB अपॉन 2, और एंगल ECB हमारा ऑलरेडी आ चुका है, तो ये आएगा 130 अपॉन 2 यानी 65 डिग्री। अब फोर्थ पार्ट है, हमने निकालना है एंगल IBC। IBC तो बिल्कुल IBC ये वाला एंगल है, और ये वाला एंगल क्या, इस पूरे एंगल का हाफ है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है समद्विभाजक। तो ये हो जाएगा एंगल DBC डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 130 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 65 डिग्री। तो ये 65 डिग्री आ गया है, ठीक है ना, IBC। और अब हमें BIC निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, देखो हमारे पास ये एंगल है, हमारे पास ये एंगल है, और हमें ये निकालना है, तो इसमें क्या मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। वेल तो हम ये लिखेंगे कि ट्राइंगल BIC में 65 डिग्री प्लस एंगल BIC प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BIC प्लस 130 इज़ 180 डिग्री, और एंगल BIC आ जाएगा, माइनस करेंगे उस तरफ ले जाके, 50 डिग्री हमारा आंसर आ गया है। ओके, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में अंतःकोण A का समद्विभाजक और बाह्य कोण C का समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, सिद्ध कीजिए कि ये। तो यहाँ पे हमारे पास है एक त्रिभुज ABC। A का समद्विभाजक ऐसे आएगा, कलर चेंज करके, ये A का समद्विभाजक है। अच्छा, जो C है उसका बाह्य कोण होगा ये, और ये एंगल इसका ये है, तो इसका समद्विभाजक ये आएगा। तो ये दोनों इस तरह से मिल रहे हैं ऐसे। ओके, तो इसको हम नाम दे देते हैं D। नहीं, कहाँ पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं, तो ये है O। हमें बताना है कि जो एंगल AOC यानी ये एंगल है, ये बराबर है एंगल B का हाफ। और ध्यान रखना ये दोनों समद्विभाजक हैं, यानी ये जो एंगल है इस पूरे A का आधा है, और ये जो एंगल है ये वाला एंगल ये इस पूरे बाह्य कोण C का आधा है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होता है। बेसिक रूल है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें त्रिभुज AOC में, तो इस त्रिभुज में देखो क्या है, यहाँ पे ये है एंगल CAO प्लस एंगल AOC प्लस एंगल OCA, इन तीनों को मिला के 180 आएगा। आप समझे, ये जो एंगल है वो ये है, ये जो एंगल है वो ये है, और ये एंगल है ये वाला, ये पूरा एंगल ध्यान रखना, इन तीनों को मिला के 180 डिग्री है। ओके, तो वन 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल CAO ये क्या है, एंगल CAO है एंगल A का हाफ। एंगल AOC तो हमको चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में भी AOC पूछा गया है, तो उसको हम वैसे ही रखेंगे, नहीं छेड़ेंगे। सबसे ज़्यादा ट्रिकी यहाँ पे है एंगल OCA। एंगल OCA अगर आप देखोगे तो क्या है यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो ये जो हमारा पूरा एंगल है, इसमें हमारे पास ये तो है ही एंगल C, लेकिन इसका आधा भी तो है बाह्य कोण। बाह्य कोण होता है 180 माइनस C अपॉन 2, ठीक है।
भाई ये कोण कितना होगा, ये कोण 180 में से हम C माइनस करेंगे तभी तो आएगा, तो ये हो गया है। अब यहाँ पे वेल एंगल A अपॉन 2 प्लस एंगल AOC प्लस इसको हम लिखते हैं एंगल C प्लस 90 माइनस C अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो हम इसे और इसे एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, या फिर एक काम करते हैं, अभी पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो एंगल A अपॉन 2 प्लस एंगल AOC प्लस 2 एंगल C माइनस एंगल C अपॉन 2 बराबर 90, क्योंकि 90 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एंगल A अपॉन 2 प्लस एंगल AOC प्लस 2 एंगल C में से एक एंगल C गया तो एक एंगल C बचा। अब यहाँ पे एंगल A अपॉन 2 प्लस एंगल C अपॉन 2 हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C अपॉन 2 AOC बराबर 90। अब यहाँ पे एंगल, अब वापस इस लाइन पे गौर करो, फोकस हियर। यहाँ अगर आपको एंगल A प्लस एंगल C निकालना है तो क्या होगा, B उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल B अपॉन 2 प्लस एंगल AOC बराबर 90 डिग्री। अब ये सिंप्लीफाई करके आएगा, डिवाइड करो तो ये 90 माइनस एंगल B अपॉन 2 प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 90। अब ये 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी 90 से तो 90 कट गया और हमारे पास एंगल AOC आ जाएगा एंगल B अपॉन 2, और यही प्रूव करना था, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संलग्न चित्र से एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F 360 डिग्री हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, 2 स्टेप का सॉल्यूशन है। सबसे पहले देखो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC देखो आप, ये वाला त्रिभुज, तो इसमें क्या क्या है इस त्रिभुज में, यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ गया ना भाई, ये त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। अब आप देखो दूसरा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, यहाँ भी, ये भी तो त्रिभुज है, यहाँ पे भी अगर आप तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज DEF में, तो यहाँ पे एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ने पर क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस E प्लस F इज इक्वल टू 180 प्लस 180 यानी 360 डिग्री। हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ आया होगा। नंबर 12 है, त्रिभुज ABC की भुजा BC को n तक बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC है, ये इसकी भुजा BC को n तक बढ़ाया गया है, तो ये है n। एंगल A का समद्विभाजक यानी एंगल A को 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाली रेखा ये इसको M पर मिलती है। तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल ABC यानी ये एंगल प्लस एंगल AMC यानी ये एंगल बराबर है ट्वाइस एंगल AMC यानी ये एंगल। ओके,
वेल तो इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए एंगल इन ट्रायंगल ए बी एम, ट्रायंगल ए बी एम में अगर आप नोटिस करें तो एंगल बी ए एम यानी ये एंगल प्लस एंगल ए बी एम यानी ये एंगल प्लस एंगल ए एम बी यानी ये एंगल, इन तीनों को प्लस करके 180 डिग्री आता है। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जो बी ए एम है यानी जो ये एंगल है, ये एंगल इस पूरे एंगल का हाफ है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये हो गया एंगल ए अपॉन 2। जो एंगल बी बी एम है, ए बी एम को हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, क्योंकि ए बी एम बोलो या ए बी सी बोलो बात एक ही है, क्योंकि क्वेश्चन में ए बी सी है इसलिए हमने इसको ए बी सी लिखा है। और जो ए एम बी है ये ध्यान दो 180 माइनस एंगल ए एम सी है, और राइट हैंड साइड 180 एज इट इज लिख दिया है। यहाँ से 180 और 180 कट गए तो हमारे पास आया एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल ए बी सी माइनस एंगल ए एम सी बराबर 0। ठीक है, एक तो हमें ये रिज़ल्ट मिल गया है। और यहाँ से अगर हमें निकालना है कि एंगल ए अपॉन 2 क्या होगा, तो देखो एंगल ए एम सी राइट में चला जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ए बी सी माइनस हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अभी तक आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अब देखिए ट्रायंगल ए एम सी में, इसमें जो है एंगल एम ए सी प्लस एंगल ए एम सी प्लस एंगल ए सी एम इज इक्वल टू 180। और आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज़ 180 डिग्री। अब जो ये एंगल एम ए सी है यानी ये एंगल ए का हाफ है, क्योंकि वही समद्विभाजक वाली बात। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे एंगल ए अपॉन 2। ए एम सी को हम एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी ए एम सी का जिक्र है तो हम उसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है ना ये। और यहाँ पे ए सी एम को हम लिखेंगे, ध्यान से देखो इसे, 180 माइनस एंगल ए सी एन, ठीक है। तो 180 माइनस ए सी एन हो जाएगा ये, और राइट हैंड साइड में 180 है। अब ये 180 से 180 कट गया, तो यहाँ पे अगर हम निकालें एंगल ए अपॉन 2 तो ए सी एन तो चला जाएगा राइट हैंड साइड में, माइनस एंगल ए एम सी। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी है, तो उनकी राइट हैंड साइड को हम इक्वेट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पे उनकी राइट हैंड साइड क्या है, पहले में तो है एंगल ए एम सी माइनस एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी एन माइनस एंगल ए एम सी। अब देखो ए एम सी लेफ्ट में आया तो हो गया एंगल ए एम सी प्लस एंगल ए एम सी, और राइट हैंड साइड में ए सी एन एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो है वो राइट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस एंगल ए बी सी। तो ये हो गया 2 एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल ए सी एन प्लस एंगल ए बी सी, ठीक है ना। तो ये मिल गया है एंगल ए सी एन प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए एम सी, और ये हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है ना।
हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये है वही है ACN, इस यहाँ बाद में लिखा हुआ है, यहाँ मैंने पहले लिखा हुआ है, बाकी रिजल्ट सेम ही है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज ABCD में A और B के समद्विभाजक M पर मिलते हैं, सिद्ध कीजिए ये सब। तो यहाँ पे देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज जो होता है उसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। फिलहाल हमें ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये है ABCD। अब एंगल A और एंगल B के समद्विभाजक मिलते हैं बिंदु M पर। तो हमें बताना है कि एंगल AMB बराबर हाफ ऑफ C प्लस टी। वेल इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे देखो एंगल MAB प्लस एंगल AMB प्लस एंगल MBA बराबर 180 डिग्री है ना। हमने क्या किया, ये त्रिभुज लिया और इस त्रिभुज के तीनों कोणों को प्लस कर दिया। अब देखो क्योंकि ये जो लाइन है ये समद्विभाजक है एंगल A का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल A/2। AMB को मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ और इसको भी मैं लिख रहा हूँ एंगल B/2 और ये है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल AMB बराबर हो जाएगा 180 माइनस एंगल A/2 प्लस एंगल B/2। 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो इसका, तो ये हो जाएगा 360 माइनस एंगल A प्लस एंगल B अपॉन, अब पूरे के नीचे 2 आ गया। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा स्टेप आया होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दो, यहाँ पे जो 360 है आप जानते हैं कि अगर हम चारों एंगल को प्लस कर देंगे तो 360 आएगा। तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ठीक है ना। यानी 360 की जगह पे ही लिख दिया मैंने। फिर माइनस A माइनस B अपॉन 2। अब यहाँ A से A कटा और B से B कटा और ये आ गया है एंगल C प्लस T/2। ओके, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था, कोई इसमें ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न कोणों के समद्विभाजक कोणों की वनिष्ठ भुजा के साथ समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती है। तो इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। अच्छा, ये AB दो संलग्न कोण है। अगर हम इसका समद्विभाजक ड्रॉ करें तो बेसिकली हम पूरी डायगोनल ही बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये समद्विभाजक होता है, ये भी डायगोनल है। हमें ये सिद्ध करना है कि इसका डायगोनल ये और इसका डायगोनल ये आपस में 90 डिग्री पे मिलते हैं, ठीक है। हमें सिद्ध करना है टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। वेल, तो इसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे कॉमन तरीका है वो ये है कि ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल BOC, ये C है ये D है, को हम सर्वांग सम प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो, बहुत आसान है। AO बराबर OC, क्यों ये बराबर हैं, क्योंकि
समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल्स होते हैं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये और ये तो आपस में बराबर हो गए हैं, ठीक है ना। यानी ये और ये आपस में बराबर हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद ये और ये आपस में बराबर हैं, यानी ए बी बराबर बी सी, और ये तो कॉमन है, तो जो बी ओ है ये कॉमन है। उभयनिष्ठ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइड तीनों की इक्वल हैं, तो जो ट्रायंगल ए ओ बी है ये सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ सी के, और इसीलिए एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ सी सी पी सी टी से। अब साथ ही आप जानते हैं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 है ना। तो अब हम बी ओ सी की जगह पे क्या रख देंगे, ए ओ बी रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, यानी ट्वाइस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, और एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, है ना। 2 नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है, तो हमारे पास ये त्रिभुज एबीसी है, ये समकोण है। ए और सी के अंतः समद्विभाजक, यानी ए के समद्विभाजक ये है और सी का समद्विभाजक ये है, ये दोनों मिलते हैं आई पे। हमें ये बताना है एंगल ए आई सी। ओके, वेल बड़ा सिंपल है। कैसे, आप जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए बी तो 90 डिग्री है, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री। इतना ठीक है। अब देखो त्रिभुज ए आई सी में, तो इस त्रिभुज में क्या है, एंगल ध्यान से देखो, आई ए सी यानी ये एंगल प्लस एंगल ए आई सी यानी ये एंगल, एंड प्लस आई सी ए यानी ये एंगल, इनको प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली 180 आएगा। लेकिन आप ये जानते हैं कि आई ए सी जो है वो एंगल ए का समद्विभाजक है, ये तो हमें निकालना ही है, तो इसको तो ऐसे रखेंगे, और जो आई सी ए ये एंगल सी का समद्विभाजक है। तो यहाँ पे एंगल ए आई सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी अपॉन 2, ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले लिया हमने। अब आप ये देख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री है ना। तो ये हो गया 90/2। इट मीन्स एंगल ए आई सी प्लस 45 डिग्री इज़ 180, और हमारा एंगल ए आई सी आ गया 180 माइनस 45 मीन्स 135 डिग्री। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए और डी के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए एंगल ए पी डी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी। अब यहाँ पे हमारे पास केवल चतुर्भुज बोला है, तो वो चतुर्भुज कैसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो समांतर चतुर्भुज है या, तो ये है ए बी सी डी। अब यहाँ पे एंगल ए और डी के समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं, तो ए का समद्विभाजक ये है और डी का समद्विभाजक ये है, तो ये बिंदु पी पर मिलते हैं। सिद्ध कीजिए कि ए पी डी यानी ये जो एंगल है ये एंगल बी प्लस सी का हाफ है। तो देखो यहाँ पहली बात तो ये है, आप जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी
प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है, सॉरी 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब फोकस करो त्रिभुज ए पी डी में। त्रिभुज ए बी डी में आप नोटिस करेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल ए पी डी यानी ये एंगल प्लस एंगल पी ए डी यानी ये एंगल प्लस एंगल पी डी ए यानी ये एंगल, इनको प्लस करके आता है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। एंगल ए पी डी इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। जो पी ए डी है ये वाला, ये एंगल है एंगल ए का हाफ, क्योंकि समद्विभाजक है। इसी प्रकार से एंगल पी डी ए यानी ये जो एंगल है ये एंगल डी का समद्विभाजक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए पी डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180। एंगल ए पी डी बराबर 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल डी अपॉन 2, और एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 360 माइनस एंगल ए प्लस एंगल डी अपॉन 2, और ये हो जाएगा 3। अब आप यहाँ देखो, ये जो हमारी इक्वेशन है, यहाँ से अगर हमें एंगल ए प्लस एंगल डी निकालना हो तो बी प्लस सी उस तरफ चला जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि 360 माइनस एंगल ए प्लस एंगल डी सीधे हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, एंगल ए पी डी, ओके। यानी ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ पे निकाल देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संलग्न चित्र में त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब है, ठीक है। एंगल बी ए सी की समद्विभाजक, ए ई जो है वो समद्विभाजक है बी ए सी की, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एंगल डी ए ई बराबर ये है, ओके। तो यहाँ पे अब यहाँ पर देखो, त्रिभुज ए डी ई में, इस त्रिभुज में फोकस करो अब आप, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए डी ई यानी ये एंगल प्लस एंगल ए ई डी यानी ये एंगल प्लस एंगल ये वाला एंगल क्या है, ये डी ए ई, इन तीनों को प्लस करके 180 डिग्री आएगा। ओके, इज इट क्लियर। अब यहाँ पे जो ए डी ई है ये तो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल, तो ये 90 लिख दिया। एंगल ए ई डी प्लस एंगल डी ए ई बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से एंगल ए ई डी प्लस एंगल डी ए ई बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब देखो हमारा सारा जो कंसंट्रेशन है वो रहेगा इस पे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये यहाँ पे नई चीज़ है, तो इसको हमें हटाना है यहाँ से। अब ये कैसे होगा, देखो जो ए ई डी है, ए ई डी यानी ये एंगल, इस पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बी ए ई प्लस कि कैसे इस त्रिभुज में फोकस करो, बी ए ई प्लस एंगल बी यानी मतलब इस एंगल की बात हो रही है, प्लस एंगल ए ई टी बराबर है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो बी ए ई है ये वाला एंगल, ये एंगल ए का हाफ है,
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल A/2 प्लस एंगल B प्लस एंगल AED इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, और यहाँ पे जो एंगल AED है ये हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को उस तरफ लेके चलेंगे, एंगल A/2 प्लस एंगल B। अब यहाँ पे जो एंगल AED है ये है 180 माइनस। अब देखो यहाँ पे कोई हमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस एक जगह पे है कि यहाँ पे AED चलो हम यहाँ पे रख देंगे, ये हमें चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें इक्वेशन नंबर 1 को भी ध्यान में रखना है साथ साथ, लेकिन एंगल A नहीं पूछा है हमें, ये नहीं पूछा है हमें, B और C पूछे हैं। तो एंगल A की जगह पे हम क्या रख देंगे, ध्यान से देखो, एंगल A की जगह पे हम रख देंगे 180 माइनस एंगल B माइनस एंगल C/2 प्लस एंगल B। समझ आ रहा है? यानी अब तो ये हो जाएगा 180 माइनस, ठीक है ना। ये हमने क्यों किया, क्योंकि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 है, और एंगल A जो है वो क्या आ जाएगा, B प्लस C उस तरफ चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल B माइनस एंगल C प्लस ट्वाइस एंगल B/2। 180 माइनस ये है 180 प्लस एंगल B माइनस एंगल C/2। ओके, अब एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 360 या एक काम करो यहाँ पे 180 माइनस 90 माइनस हाफ एंगल B माइनस एंगल C, और ये हो जाएगा 90 माइनस हाफ एंगल B माइनस एंगल C। ये हमने किसकी जगह पे रखा, AED की जगह पे। अब देखो वापस इस पे आते हैं, हमें यहाँ चाहिए एंगल DAE। तो जो ये है 90 और राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ AED, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और AED की वैल्यू सारी यहाँ से रख दो, तो हम रखेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस हाफ एंगल B माइनस एंगल C। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 90 से 90 कट जाएगा और आ जाएगा हाफ एंगल B माइनस एंगल C। प्रूव हो गया है। हो सकता है आपको थोड़ा लंबा लगा हो, और ये भी हो सकता है कि इसका कोई और सोल्यूशन हो, लेकिन ये भी एक तरीका है इसको करने का। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, त्रिभुज ABC में एंगल, देखो कोई त्रिभुज ABC है, एंगल A माइनस एंगल B 16 डिग्री है, एंगल C माइनस एंगल A इज़ 34 डिग्री, और हमें ABC तीनों बताने हैं। देखो एक और रिलेशन होता है, आपको शायद पता होगा ये, कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास 3 इक्वेशन है और ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमें इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो क्योंकि 3 इक्वेशन हैं और इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, B को A के टर्म्स में लिखते हैं। तो B अगर इधर जाएगा तो 16 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल A माइनस 16 बराबर एंगल B, ठीक है। यहाँ पे एंगल A को C की टर्म्स में लिखते हैं, एंगल C को, सॉरी, तो A उस तरफ जाएगा, तो मतलब एंगल C बराबर हो जाएगा 34 प्लस एंगल A। समझ गए ना आप? यहाँ B को उधर ले गए यहाँ, यानी यहाँ से तो हमें एंगल B मिल गया A की टर्म्स में,
यहाँ एंगल सी मिल गया ए की टर्म्स में, और इसमें तीनों पुट करते हैं। एंगल ए को तो वैसे रखेंगे, बी की जगह पे रखेंगे A-16 और सी की जगह पे रखेंगे 34 प्लस एंगल ए, ए प्लस ए प्लस ए 3 एंगल ए, माइनस करेंगे तो 18, 34 में से 16 गया 18, 180, 3 एंगल ए इज़ 18 उस तरफ गया तो क्या आएगा 162, और एंगल ए आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 54 डिग्री। ओके, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अब इसके बाद एंगल ए निकल गया है तो बी सी भी निकल जाएंगे यहाँ से इनकी मदद से। तो एंगल बी हो जाएगा एंगल ए -16, तो ये है 54 -16 कितना हो गया 44, 38, एंड एंगल सी है 34 प्लस एंगल ए, एंगल ए है 54 डिग्री, प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 88। तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है, बढ़ाई गई बी ए। तो पहले तो एक त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी इसमें 90 डिग्री है, बी ए को आगे बढ़ाया और बी सी को आगे बढ़ाया, ये पी तक और ये क्यू तक। अब इन्हें ज्वाइन किया, तो पी को सी से ज्वाइन किया और ए को क्यू से। अब यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। पी ए सी, तो पी ए सी कौन सा एंगल है, पी ए सी ये वाला एंगल है, प्लस क्यू सी ए यानी ये वाला एंगल, इनको प्लस करके कितना आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें एक काम करना है, हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, वो है कि पी और क्यू को ज्वाइन करना है। अब देखो इससे क्या होगा। पहली बात तो ये है कि हम लेंगे त्रिभुज पी बी क्यू, ट्रायंगल पी बी क्यू। देखो तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि जो एंगल क्यू पी ए है प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी क्यू पी, ये है 180 डिग्री, ऑब्वियसली है ना, आप जानते हैं क्यों। ये 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी क्यू पी। तो एंगल क्यू पी ए प्लस एंगल बी क्यू पी इज़ 90 डिग्री, ये हमारी ए की क्वेश्चन हो गई है। अब यहाँ पे आप नोट देखिए, ए सी क्यू पी में, यानी इस चतुर्भुज में देखो, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 होता है, सॉरी 360 होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू ए सी, ठीक है ना, क्यू सी ए, पी ए सी यानी ये एंगल प्लस क्यू सी ए यानी ये एंगल प्लस ये एंगल जो कि है, इसको नाम दे देते हैं ये पी क्यू सी, प्लस ये एंगल ए पी क्यू, ये सब चारों को मिला के कितना है 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पर हमें इनकी तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनको तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहेगा पी ए सी प्लस एंगल क्यू सी ए। जो यहाँ पे ये दोनों हैं, एक्चुअल में वो ये दोनों ही हैं,
अगर आप देखें पी क्यू सी, तो पी क्यू सी जो है वो कौन सा एंगल है, बी क्यू पी, जो ये एंगल है ना बी क्यू पी, वो पी क्यू सी ही एंगल है। और जो एंगल ए पी क्यू है, ए पी क्यू, वो एंगल है ये वाला क्यू पी ए। तो बेसिकली ये दोनों जो एंगल हैं वो ये दोनों एंगल ही हैं। तो हम उसकी जगह पे रख देंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। और आप समझ रहे हैं ना, आई मीन अगर मैं इस एंगल का नाम बोलूँ तो इस एंगल के क्या क्या नाम हो सकते हैं। इस एंगल को मैं क्यू पी बी कह सकता हूँ, क्यू पी ए कह सकता हूँ, ए पी क्यू बोल सकता हूँ, बी पी क्यू बोल सकता हूँ। तो इसलिए ये यहाँ पे ये सिचुएशन आ रही है। और फाइनली हमारे पास आ जाएगा पी ए सी प्लस क्यू सी ए इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। मिलता है अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास वी हैव वन लास्ट क्वेश्चन। ओके, संलग्न चित्र में ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। तो ठीक है, ये दोनों आपस में समांतर हैं। यदि बी ए ई ये वाला एंगल 25 डिग्री है, सी डी ई यानी ये एंगल 30 डिग्री है, तो ए ई डी हमें ये निकालना है। ओके, तो देखो बहुत ही अच्छी इसमें टेक्निक यूज़ होगी। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो हम करेंगे ए बी और सी डी के समांतर, बीच यहाँ से जाते हुए जो ई से जाएगी। समझ गए? तो हमने ये लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ पर जो ये एंगल है वो ये एंगल होगा, और जो ये एंगल है वो ये वाला एंगल होगा। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं एफ। तो यहाँ पर एंगल ए ई एफ बराबर है एंगल बी ए ई के, और ये आ जाएगा 25 डिग्री। अच्छा, क्यों बराबर है? क्योंकि ये है एकांतर अंतःकोण। ठीक है। अच्छा, अब है हमारे पास एंगल ए ई एफ तो हो गया, अब है एफ ई डी। ध्यान से देखो, एफ ई डी ये किसके बराबर है? एंगल ई डी सी डी ई। मैं ई डी सी लिखने वाला था, जो कि बात एक ही है, पर क्वेश्चन में सी डी ई लिखा है तो मैं भी वही लिखूँगा, और वो है 30 डिग्री। सेम रीज़न। इनको प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे तो क्या होगा? एंगल ए ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी बराबर 25 प्लस 30। और अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? तो माय डियर, जब दो लाइन समांतर होती हैं पैरेलल, और एक लाइन जब ऐसे काटती है, तो ये और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ये और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। इनको हम एकांतर अंतःकोण कहते हैं। तो वही सिचुएशन है, ये दो लाइन्स आपस में समांतर हैं, ये लाइन काटने वाली है, तो इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हुए। और सेम सिचुएशन इसके केस में है। तो यहाँ पर एंगल ए ई एफ प्लस एफ ई डी, इनको मिलाएंगे तो ए ई डी बन जाएगा, और ये हो जाएगा 55 डिग्री। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। और इसी के साथ ही प्रश्नावली का समापन होता है। शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।